मैं मौलाना हबीबुर रहमान नुमानी मरहूम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री रहे, उनका लड़का हूँ। इस उत्तर प्रदेश स्टेट मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के पहले मौलाना हबीबुर रहमान नुमानी साहब वालिद मरहूम जो है, कई सालों तक ये इसके अध्यक्ष रहे। सबसे पहले इसमें अब्दुल कय्यूम साहब इसके ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे और बिहार स्टेट के प्रेसिडेंट रहे। वो कैबिनेट में रह के दस्तकारों और बुनकरों की अगुवाई की उन्होंने। उसके बाद ज़ाहुर रहमान अंसारी साहब केंद्र में मंत्री रहे और पार्लियामेंट में उन्होंने कई मरतबा इस मसले को उठाया और चूँकि वो बुनकर नेता कहे गए और इसी वजह से उनको केंद्र की सरकार में रखा गया। उसके बाद मौलाना हबीबुर रहमान नुमानी साहब ने इसका जिम्मेदारी उठाई। पहले वो उत्तर प्रदेश के स्टेट मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हुए, तो वो यूपी के कैबिनेट में रहे और बुनकरों और दस्तकारों के तमाम मसले मसाइल को उन्होंने आगे सरकार में पहुंचाया, क्योंकि सरकार ने गंभीरता से सुना और उसका निस्तारण किया। फिर उसके बाद वो ऑल इंडिया, उनके बाद ज़ाहुर रहमान साहब के बाद वो ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हुए। उसके बाद उनको देखते हुए उनको राज्यसभा में लिया गया और उन्होंने बुनकरों की नुमाइंदगी की। अब ये जिम्मेदारी केंद्र कमेटी ने मुझको दी उत्तर प्रदेश की। इससे पहले अख्तर साहब थे इसके प्रेसिडेंट। उससे पहले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट रहे बुनियाद साहब थे, बुनियाद अंसारी साहब सीतापुर के। और ये जिम्मेदारी फिर से मुझे दी गई है वालिद साहब को देखते हुए, उनके कामों को देखते हुए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा और बुनकरों और दस्तकारों के मसले को जो भी सरकार रहती है उस सरकार के सामने रखूँगा। बुनकर अध्यक्ष होने के नाते, इस उत्तर प्रदेश स्टेट मूवमेंट काउंसिल के अध्यक्ष के नाते कुछ मांगे हमारी सरकार से हैं, जो मैंने प्रेस नोट में भी दे दिया आपको और मैं कुछ बताना भी चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश या पिछली सरकारों ने बुनकरों की पासबुक बनाकर फ्लैट रेट में बिजली उपलब्ध कराई थी, मेरा ये सरकार से आग्रह है, निवेदन है कि इस कोरोना में महामारी में उनके तमाम बकायों को माफ़ करते हुए बुनकर पासबुक की, बिजली की पासबुक को बहाल करके रखें। दूसरा मसला सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से किसान जब खेत में काम करता है, कोई दुर्घटना होती है तो उसको सरकार मुआवजा देती है। हमारी ये मांग है सरकार से, जिस तरीके से किसानों को दिया जाता है वैसे ही बुनकर और दस्तकार जब बुनाई करता हो, दस्तकारी करता हो, कोई हादसा हो जाए तो इनको भी आर्थिक मदद दी जाए ताकि उसका परिवार खड़ा हो सके। तीसरी हमारी मांग है सरकार से कि पहले पिछली सरकारों ने, जो भी सरकारें रही हैं, वो बुनकरों को और दस्तकारों के तैयार माल को वो सब्सिडी पे खरीदती थी, अच्छे दाम पे खरीदी थी। खरीदने के बाद उसे सब्सिडी करके यूपिका और यूपी हैंडलूम, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, इन तमाम निगमों के माध्यम से उसकी बेची करती थी। तो बुनकर को जो तैयार माल होता था वो दुकानों में, घरों में ना होकर के सरकार के शोरूम में आ जाता था। सरकार को बहुत इससे लाभ मिलता था और बुनकर को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता था कि उसका माल तब बिक गया। हम चाहते हैं कि सरकार इसको पुनः जारी करे, ऐसी व्यवस्था लागू करे। चौथी और आखिरी ये है कि जिस तरीके से बुनकर दस्तकार के माल को हमेशा, तैयार माल को ये खरीदते थे, सरकारें, केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, एक पॉलिसी के तहत खरीदती थी और इसको निर्यात करती थी। हम चाहते हैं व्यवस्था फिर से लागू हो जाए। ये 4 हमारी मांगे हैं। हम चाहते हैं कि पत्रकार बंधु आप लोग की सहायता से ये सरकार तक बात पहुँचे। नुमानी साहब एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि यूपी हैंडलूम से भी अपील है कि इस चीज़ की व्यवस्था को लागू करें। मूवमेंट कॉन्फ्रेंस का जहाँ तक सवाल है, इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों ने इसको अहमियत को समझा नहीं और अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ पदों पर बैठे रह गए। जब तक आप बुनकर की बात नहीं करेंगे, दस्तकारों की बात नहीं करेंगे, तो बुनकर आपके पीछे खड़ा नहीं होगा। इसके वो तभी मजबूत होती है जब उसका लीडर मजबूत हो, सरबराह मजबूत हो। और ये जिम्मेदारी दी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग के सहयोग से, ख़ास तौर से प्रेस वालों से मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातों की पहुंचाएंगे। बाकी जो आवाम है इनके थ्रू जी किस तरीके के लीडर बड़ी मजबूत थी
उनके जाने के बाद, गुजर जाने के बाद जो लोग इसमें आए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं फिरोज़ अहमद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो बड़ी मुस्तैदी से काम करते हैं। अगर आप झारखंड में देखें, आप मध्य प्रदेश देखें, आप महाराष्ट्र में देखें, ये इतनी एक्टिव है। कभी आप डाल के दे दीजिए फेसबुक में, आपको समझ में आएगा। झारखंड में झारखंड की सरकार ने मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदस्य को अपने जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है उसमें उन्होंने मेंबर तक रखा है और अपनी कैबिनेट में जगह भी दी उन्होंने। क्या आपको ये नहीं लगता है? तंजीम एक अलग है, सबसे पुरानी और ओल्डेस्ट तंजीम यही है जिसके जो लोग इससे ताल्लुक़ रखते थे वो हमेशा या तो पार्लियामेंट की तरफ रहे या फिर विधान परिषद रहे या केंद्र में या फिर आप स्टेट में रहे। और जितनी तंजीमें हैं उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव किसी भी हाउस में नहीं रहा है। आप इसकी हिस्ट्री देख लीजिए। राज्यसभा सरकार ने इसकी अहमियत को समझा है, या तो उन्होंने विधान परिषद में लिया है या फिर राज्यसभा में लिया है और हमेशा इसको वरीयता दी है। बात करें सर, क्या कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि हर आदमी अपने वे से काम करता है। किसी की आवाज़ तेज़ होती है, किसी की हल्की होती है। जी, उसको इस बात की ज़रूरत, लीडर की ज़रूरत है कि जो उनकी बात को सदन में रख सके। सदन में अगर बात को रखेंगे नहीं, देखिए हम अगर सदन के बाहर लाख आवाज़ लगाएंगे कोई सुनने वाला नहीं है, जब तक कि सदन के अंदर घुस के आप बात न कहें। और जब हम सदन में अच्छे लीडर को पहुँचाएँगे तो मैं समझता हूँ कि आवाज़ भी पूरी आपको पहुँच जाएगी। वो ये बताएं कि क्या केंद्र ने इस चीज़ को नहीं समझा, जो हमारी केंद्र समिति है, ऑर्गेनाइजेशन मुझे कई महीनों से चेस कर रही है। मैं इसको अवॉइड इसलिए कर रहा था, जैसा है ना कि जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि नहीं अब हम नोमानी साहब को जिम्मेदारी देंगे तो अभी हमारी तंजीम अपने बुनकरों और दस्तकारों के साथ आगे बढ़ेगी। अब दिया है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यार कोई कमी नहीं है। ये सब लोग हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, सब लोग हैं, सभी मेहनत करते हैं, लेकिन आवाज़ किसी एक को पहुँच जाती है भाई। सब लोग उठा रहे हैं, हम लोग भी उठाएंगे, कैसे कमी नहीं रहेगी। ये देखिए एक NGO ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ मोमिन अंसार, यानी कि अंसारी बिरादरी जो दस्तकारी और बुनकर में रहती है, उनकी आवाज़। अब तक की हिस्ट्री देखिए ना आप, पिछले 50 साल की हिस्ट्री देख लीजिए। अब्दुल कयूम अंसारी साहब देखेंगे, उससे पहले आसिफ साहब थे। कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जिसकी आवाज़ सदन में न गूंजती रही। मैं आपको ही बोलूँगा, दूसरे क्यों बोलूँ, ये बताइए। रहा हूँ सपा का जिला महासचिव भी रहा हूँ, सपा का जो जिला उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। मुझे यूपी में भी देने की कोशिश की कि मैं नहीं लिया, ठीक है। ऐसा कि मैं पीछे रहा हूँ, प्रवक्ता रहा हूँ, तो आपसे मुलाकात होती है मेरी मिलेगी। जब तक कि हम आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएंगे तब तक ये आवाज़ नहीं पहुँचेगी। हमारी कोशिश है कि पूरे प्रदेश में जितने भी बुनकर लीडर अपने कहते हैं या कहलवाते हैं, हम सबसे मिल के एक साथ बैठ के ये बात करके एक साथ आवाज़ में इसी बात को लेके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज़ अहमद साहब के साथ मिलकर हमने गवर्नर के सामने बात रखी थी, जिसको मैंने पोस्ट भी किया था। पूरा एक डेलीगेशन हमारा सेंटर से आया था और यूपी से मैं था और बुनियाद अंसारी साहब से, उसको वही मैं पहले इसका राष्ट्रीय महासचिव रहा हूँ मोमिन कॉन्फ्रेंस का। बुनियाद साहब से मिलकर हमने पूरा डेलीगेशन वहाँ ले गए थे और बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी। तो उन्होंने बात रखी भी थी। बहुत से मसले मसाइल आते हैं, जाहिर सी बात है, जब तक आपको बैकिंग नहीं होगी आप उसका पूरा फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अल्लाह पहुँचाएँगे। एक जिम्मेदारी लोगों ने इस चीज़ को समझा और आगे किया, तो हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। हर बेटे की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी पहचान अपने नाम से बनाए, ताकि वालिद साहब का नाम और ऊपर हो कि चलो भाई उनका लड़का ये, हमने इतना तक पहुँचाया, इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। ठीक है, जिम्मेदारी कभी मिली नहीं थी, आज मिली है, इंशाल्लाह उसको पूरा करूँगा मैं। देखिए हमारी जो मांग को पूरा करेगा, इन चारों मांगों को हम रखेंगे, बुनकर उधर ही जाएगा। जो नेचर है वो अलग चीज़ हो गई। ये हमारा जो स्टेट मूवमेंट कॉन्फ्रेंस है, ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आएगा, पर जो रहेगा उसको हम वरीयता देंगे। भाई मोमिन का अंसारी, हमारी ये बिरादरी मोमिन अंसार जो है, पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की हिस्सेदारी देखें आप तो लगभग 60% है। 60% हिस्सेदारी बहुत होती है। किसी भी असेंबली का टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर उसको सही दिशा दी जाए, तो हम सही दिशा देंगे। मोमिन कॉन्फ्रेंस में सेलेक्ट, भाई जाहिर बात है कि हम दोनों को लेकर चलेंगे, किसी एक को कैसे बोल देंगे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते दोनों में, किसी ताल्लुक़ रखे। अब नहीं, ऐसा नहीं। देखिए मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे अपने ही लड़ना है। ऊपर वाले बहुत कुछ दिया है, सम्मान दिया है, प्रबंधक हूँ। मेरा मेन मुद्दा है कि मैं एजुकेशन से किसी को मजबूत कर दूंगा तो अपने आप वो व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। लीडरशिप करने के लिए क्या समझा जाए कि शोएब नुमानी नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, बिल्कुल नहीं। मैं पूरे संगठन को लेके
पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करके जैसा बजेगा मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़वाऊंगा। मुझे ये बात जान करके बड़ी खुशी हुई कि मेरे छोटे भाई इंजीनियर शोएब नोमानी को उत्तर प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष जो बनाया गया है, ये उनकी बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। और मुझे खुशी इस बात की और हो रही है क्योंकि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस में मैं भी काम कर चुका हूँ, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। तो इस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा बहुत गहरा लगाव है और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे वालिद मोहतरम मौलाना हबीबुर रहमान नोमानी साहब ने इस मोमिन कॉन्फ्रेंस को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सींचा और बुनकरों और दस्तकारों की लड़ाई के लिए सरकारों में हमेशा लड़ते रहे। हत्ता कि विधानसभा और विधान परिषद और राज्यसभा में जब भी इनके सवाल होते थे तो वो बुनकर और दस्तकारों के उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए और उनके विकास के लिए ही इनके हमेशा सवाल हुआ करते थे। ये बताइए कि मोमिन कॉन्फ्रेंस के कमज़ोर होने से बुनकरों की लड़ाई बेशक कमज़ोर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। आप वो ज़माना याद कीजिए जब मोमिन कॉन्फ्रेंस पूरे अपने मजबूती के साथ थी, तो सन 1974 में यही मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोगों ने एक धरना प्रदर्शन सरकार के सामने किया। उस वक्त हेमवती नंदन बहुगुणा जी जो है मुख्यमंत्री थे। उसी वक्त यूपका और हैंडलूम कॉरपोरेशन जो है ये बना और बुनकरों के माल को सप्लाई करने का एक ज़रिया बना। आप भी एक लीडर है, कांग्रेस की लीडरशिप करते हैं, लेकिन जहाँ तक बुनकरों को खुश करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, क्योंकि ये ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें हर दल, हर समाज के लोग जो सामाजिक कार्य करते हैं, ख़ास तौर पे जो अंसारी या दस्तकारों से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें सबकी भागीदारी होती है। ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। यही तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो मरहूम अब्दुल रऊफ लारी साहब वो लोक दल से थे, विधानसभा में जीत करके आए थे और उनको मोमिन कॉन्फ्रेंस के कोटे से जो है ना हैंडलूम का मंत्री बनाया गया था। मऊ के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मऊ के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मऊ के लोग इस मोमिन कॉन्फ्रेंस के झंडे और बैनर के नीचे आवें और बुनकरों की लड़ाई लड़ें और कदम से कदम मिला करके चलें, तभी हमारी बात